तो हेलो एनीमे फैंस, स्वागत है आपका तंजानी में एनीमे यूट्यूब चैनल पर। और आज से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाचिया कुता एनीमे को। और आज मैं एक्सप्लेन करूँगा उसी एनीमे का एपिसोड नंबर 1। तो कई दिनों से मेरे चैनल पे अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कैसे नहीं आ रहे। अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे लेकिन अब नहीं आ रहे। लिटरली 7-8 व्यूज़ आ रहे हैं भाई। इससे मैं क्या करूँगा, मेरा क्या घर चलेगा इनसे। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो पर अच्छे व्यूज़ आ जाएं। और प्लीज़ तुम लोग भी अपना सपोर्ट दिखाना, क्योंकि चैनल कुछ ज़्यादा ही डाउन चल रहा है। खैर, वीडियो की शुरुआत करते हैं इसी तरीके से। गाचिया कुत्ता एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक रिच, सुंदर और बिल्कुल क्लीन घर में। घर इतना साफ है कि लगता है जैसे हर कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे किया गया हो। वहीं पर एक छोटी सी लड़की रो रही होती है क्योंकि उसका फेवरेट प्लशी का स्टफिंग निकल चुका है। और जैसे ही उसकी मम्मी बोलती है डोंट वरी, हम नया ले लेंगे, उस लड़की का रोना एक सेकंड में ही बंद हो जाता है, जिसे कोई स्विच ऑफ कर दिया हो। बिना किसी गिल्ट के वो प्लशी को उठाती है और बस फेंक देती है, जैसे कि वो कभी उसका फेवरेट था ही नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि रात के अंधेरे में एक वुडेड फिगर चुपके से एसिड डस्टबिन के पास आता है, बिना किसी साउंड के, जैसे कोई शेडो हो। ये बंदा कोई नॉर्मल आदमी नहीं, ये है एक ट्रैश रेडर। एक ऐसे लोग जो गार्बेज जोन में घुसकर वैल्यूएबल चीजें कलेक्ट करते हैं। रिच लोग जो सामान फेंक देते हैं, उनमें भी किसी और के लिए वैल्यू होती है। गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, सायरन बजती है और गोलियां चलने लगती हैं। लेकिन रूडो, ये हुडिड लड़का, बुलेट को डॉज करता है एकदम स्पाइडरमैन की तरह। जमीन से जंप, वॉल्स फ्लिप, फुल पार्कोर सीन। एक गोली उसके हाथ से हल्का सा छू जाती है, लेकिन वो दर्द इग्नोर करता है। उसके मिशन था प्लशी और कुछ और यूजफुल सामान रिकवर करना, और वो काम हो चुका था, सो वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। अगली सुबह पूरा शहर इस इंसिडेंट की चर्चा करता है। लोगों के बीच फियर और सस्पिशन है। दो रिच लोग एक कैफे में बैठती हैं और बात कर रही होती हैं। हाँ, ऑब्वियसली ये सब तो ट्राइब्स फोक का काम होगा, इन लोगों को और कोई काम धंधा भी तो नहीं है। गाचिया कुत्ता का शहर क्लियरली डिवाइडेड है। एक तरफ रिच लोग रहते हैं जिनके पास सब कुछ है, साफ स्ट्रीट्स हैं, लग्जरी घर हैं। वहीं दूसरी तरफ स्लम्स, जहाँ लोगों के पास खाना भी मुश्किल से नहीं है, तो अच्छी चीजों की तो बात ही दूर है। इन दोनों वर्ल्ड्स के बीच के एक आयरन गेट है। गेट का एक साइड मॉडर्न पैराडाइज रखता है और दूसरी साइड सर्वाइवल जोन है। एक पतली सी लाइन है, लेकिन उसके दोनों तरफ की लाइफ बिल्कुल अलग है। और इसी स्लम एरिया में रहता है रूडो, वही लड़का जो रात के वक्त ट्रैश रेड कर रहा था। अब वो अपने छोटे से घर में आके उन आइटम्स को रिपेयर कर रहा होता है जो उसने ट्रैश से निकाले थे। तभी उसकी फ्रेंड चीवा आती है, थोड़ा गुस्सा होती है और कहती है इतना डेंजरस काम मत करा करो रूडो, अगर पकड़े गए तो मारे जाओगे। लेकिन रूडो का लॉजिक क्लियर है, ये लोग कैसे इतनी आसानी से चीजें फेंक देते हैं जिनमें अभी भी जान बाकी है। उससे गुस्सा आता है इस अनफेयर दुनिया पर, जहाँ कुछ लोग सब कुछ फेंक देते हैं और कुछ लोग उससे सरवाइव कर सकते हैं। जबकि फिर कुछ लोकल किड्स आते हैं और रूडो को बुली करने लगते हैं। तू भी अपने बाप की तरह निकलेगा, मर्डरर का बेटा भी मर्डरर होता है, उसके लिए सोसाइटी में कोई जगह ही नहीं है, सिर्फ एक लेबल है उसके नाम के साथ, क्रिमिनल सन। लेकिन चीवा उसमें कुछ अलग देखती है। वो कहती है तुम वैसे नहीं हो रूडो, तुम डिफरेंट हो। उसकी आंखों में ट्रस्ट दिखता है। रूडो ब्लश करता है और प्लशी को दिखाता है जो उसने रिपेयर किया होता है। और ये वही प्लशी है जो कुछ टाइम पहले उस लड़की ने फेंक दी थी। वो देना चाहता है चीवा को, लेकिन बोल नहीं पाता, सिर्फ ऑकवर्डली स्माइल करता है। तभी वहाँ चीवा की माँ आती है और वो मोमेंट छूट जाता है। रूडो सिर्फ दूर से देखकर मुस्कुराता है। थोड़ा सैड, थोड़ा शाय मोमेंट हो जाता है। घर आते ही उसका स्टेप फादर रैग तो उसका मजाक उड़ाता है। प्लशी दोगे तुम लड़की को, तुम्हें क्या लगता है वो पड़ जाएगी। दोनों थोड़ा हंसते हैं, नॉर्मल फादर सन बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन जैसे ही रेक्टो रूडो के हाथ पे चोट देखता है, उसका चेहरा चेंज हो जाता है। वो सॉफ्टली उसका हाथ पकड़ता है, वाउंड्स क्लीन करता है और बैंडेज लगाता है। रेक्टो कहता है शहर के रिच लोग कुछ भी कर सकते हैं, अगर तुझे उन पर थोड़ा भी शक हुआ तो बिना सोचे समझे तुझे पिट में डाल देंगे। अब बात आती है पिट क्या चीज है। पिट एक जाइंट एबिस, एक स्केरी बॉटमलेस पिट, जहाँ गार्बेज और क्रिमिनल्स को डंप किया जाता है। सीधी भाषा में बताओ तो वहाँ फेंक दिया जाता है उन्हें, जहाँ पर नो ट्रायल, नो जस्टिस, जस्ट प्योर अबेंडनमेंट मिलती है। और कहा जाता है कि जो वहाँ पे फेंका जाता है वो जिंदा नहीं बचता। फिर हमें रूडो के हाथ दिखाए जाते हैं जो कि ब्लैक और रेड कलर के हैं, क्योंकि उसके बाप को पिट में डाल दिया गया था। उसी दिन से रूडो के हाथ पर पेन और स्कार्स परमानेंट हो गए हैं। उसके हाथ सिर्फ फिजिकल वाउंड्स नहीं दिखाते, वो उसके अंदर की पेन और ट्रोमा का सिंबल है। फिर भी रूडो हार नहीं मानता। वो हर वो चीज रिपेयर करता है जिससे दुनिया बेकार समझती है, चाहे वो ब्रोकन आइटम्स हो या ब्रोकन
पीपल। ए व्हाट द हेल इज दिस। रूडो के लिए सब डिजर्व करते हैं एक सेकंड चांस, लेकिन यहाँ रूडो को कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा और मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं मिलेगा। रूडो के हाथों में हमेशा से पेन रहा है, उनका रंग, उनकी टेक्सचर, सब लोग उसे अवॉइड करते हैं। बट रेक्टो वो रूडो को ग्लव्स देता है, पुराने हैं लेकिन उनमें वॉर्मथ है और रूडो को थोड़ा कंफर्ट मिलता है। अब वो इसीलिए ग्लव्स दिए गए क्योंकि रूडो के हाथ हीट निकालते हैं, या कहूँ रूडो को उससे पेन होता है और वो ग्लव्स उस चीज को नलीफाई करते हैं। लेकिन उनके घर के बाहर एक और शेडो मूव करता है, एक मास्क्ड हुडेड फिगर साइलेंटली उन दोनों को ऑब्जर्व करता है। क्या उनके इंटेंशंस डेंजरस हैं? नेक्स्ट डे रूडो प्लशी लेकर चीवा के पास जा रहा होता है। रास्ते में उसकी नजर वही पिट पे पड़ती है, एक हॉरिफाइंग साइट, एक एबीस जहां लोगों को फेंक दिया जाता है कूड़ा समझ के वो भी। और शॉकिंग बात, लोग पिट के एग्जीक्यूशन को देखने आते हैं जैसे कि कोई पब्लिक इवेंट हो रहा हो। चीवा भी आती है और सॉफ्टली कहती है आई हेट दिस। रूडो उसे बताता है कि रेक्टो ने क्या कहा था। चीवा कैजुअली कहती है वेल दैट्स ऑब्वियस, ही लव्स यू टू यार। रूडो एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, तो क्या चीवा भी उससे प्यार करती है? रूडो थोड़ा ब्लश करता है, फाइनली हिम्मत जोड़कर प्लशी उसके हाथ में देकर वहां से भाग जाता है। बताओ, भाग गया बंदा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। रात को रूडो घर लौट रहा होता है, कुछ गार्ड्स उसके रास्ते में आ जाते हैं फिर, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचकर घर का दरवाजा खोलता है, एक हॉरिफाइंग सीन उसकी आंखों के सामने आता है। रेक तो ग्राउंड पर पड़ा होता है, वो भी पूरे खून में लथपथ, और एक मास्क्ड किलर उसके सीने में नाइफ घुसा के बैठा होता है। इन मास्क वाला बंदा कौन था? अभी थोड़ी देर पहले हमें उसके बारे में पता चला था। रूडो शॉक्ड हो जाता है। किलर बिना कुछ बोले वहां से रूडो को भी पीट के चला जाता है। रूडो तुरंत रेक्टो के पास दौड़ता है। रेक्टो वीकली बोलता है भाग जाओ रूडो, लेकिन उससे पहले कुछ और गार्ड्स आ जाते हैं और बिना कोई सवाल किए रूडो को ही मर्डर डिक्लेयर कर देते हैं। रूडो चिल्लाता है कि मैंने ये नहीं किया, लेकिन सब लोग ऑलरेडी जजमेंट कर चुके होते हैं। इवन चीवा उस पर ट्रस्ट तोड़ देती है। वो चिल्लाती है यूर लाइक योर फादर, और रूडो के हाथों से वो प्लशी जो उसने रिपेयर की थी जमीन पे फेंक देती है। और फिर पड़ता है रूडो को झटका, जब रूडो उसी क्राउड में उस मास्क्ड किलर को खड़ा देखता है। गार्ड्स उसे खींचकर पिट के एज पर ले जाते हैं। ना हियरिंग ना जस्टिस, सिर्फ पनिशमेंट। रूडो चिल्लाता है तुम सब गंदे हो, मैं सबको मार डालूंगा, और बिना किसी मर्जी के उसे पिट में फेंक दिया जाता है। और फिर इमेजिनेशन में उसकी सब कुछ ब्लैक हो जाता है, बस डार्कनेस, और फिर रूडो हो जाता है बेहोश। जब रूडो आँख खोलता है तो वो एक अजीब सी दुनिया में खुद को पाता है। हर तरफ कूड़े के माउंटेन्स, लगता है ये शहर का असली चेहरा है जहाँ सारी ट्रुथ और दर्द को डंप किया गया हो। फिर तब एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर उसके सामने आता है जो पूरा गार्बेज से बना होता है, और उसकी ग्लोइंग आई सीधा रूडो को देख रही होती है। और एक फाइनल टेक्स्ट के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। फाइनल टेक्स्ट था वेलकम टू द रियल वर्ल्ड बीनीथ द पिट। खैर, मैंने तुमसे कहा था कि रूडो को कोई सेकंड चांस नहीं मिल रहा, नहीं मिला, उसे पिट में फेंक दिया गया है, जाहिर सी बात है। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे इसके सेकंड एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।